नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अपेन सेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसमें हमको पढ़ना है मिट्टियाँ। तो दोस्तों, हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान में सबसे पहले हम देखेंगे मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है। तो दोस्तों, मिट्टी का निर्माण होता है चट्टानों के टूटने से और ज्वालामुखी द्वारा मैग्मा के जलने से। ठीक है दोस्तों, जब चट्टानें टूटती हैं तो पानी के साथ बहकर ये धरातल पर आती हैं और मिट्टी का निर्माण करती हैं। भारतीय भूमि एवं मृदा संरक्षण विभाग होता है, उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। और ये 5 प्रकार की मिट्टियाँ हैं लाल पीली मिट्टी, लाल रेतीली, लाल दोमट, काली मिट्टी और है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो मिट्टियाँ हैं वो गुणवत्ता के आधार पर 2 प्रकार की होती है, अम्लीय और क्षारीय। अम्लीय मिट्टी क्या होती है और क्षारीय मिट्टी क्या होती है, इसे भी हम जान लेते हैं। अम्लीय मिट्टी जो होती है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। यह मिट्टी देखने में भुरभुरी होती है, जैसे कि लाल रेतीली। जल धारण क्षमता कम होता है इसमें दोस्तों, और नमी भी कम होती है। और जो अम्लीय मिट्टी है उसमें मुख्य रूप से खरीफ फसल बोई जाती है। क्षारीय मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है। यह मिट्टी चिपचिपी होती है, जल धारण क्षमता और नमी दोनों इसमें अधिक होता है क्षारीय मिट्टी में। रबी फसल इसमें बोई जाती है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कौन सी मिट्टी, हमारे पास 5 मिट्टियाँ हैं, कौन सी मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है। तो देखते हैं दोस्तों, क्षारीय मिट्टी के अंतर्गत काली मिट्टी है। काली मिट्टी क्षारीय मिट्टी का होती है, इसका गुण वैसा होता है। लेटेराइट मिट्टी भी क्षारीय होती है, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, चिपचिपा होता है, जल धारण क्षमता कम होता है, आप देखे होंगे। लाल पीली मिट्टी ये भी क्षारीय प्रकृति की होती है। अम्लीय, तो अम्लीय होता है लाल रेतीली, लाल दोमट और लाल पीली मिट्टी। आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करिएगा, ये कि लाल पीली मिट्टी अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की प्रकृति रखती है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। तो लाल पीली मिट्टी सबसे पहले हम देखेंगे। लाल पीली मिट्टी को छत्तीसगढ़ में दोस्तों मटासी मिट्टी कहा जाता है, और यह 55 से 60% तक यहाँ पाई जाती है, यहाँ के क्षेत्र में। जो लाल पीली मिट्टी दोस्तों, यह गोंडवाना चट्टान और कडप्पा चट्टान के टूटने से इसका निर्माण होता है, और यह पूर्वी बघेलखंड के पठार में पाई जाती है। हमारे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पूर्वी बघेलखंड के पठार में गोंडवाना चट्टान पाई जाती है और छत्तीसगढ़ के मैदान में कडप्पा चट्टानें पाई जाती हैं। तो गोंडवाना और कडप्पा चट्टान से क्या बनती है, लाल पीली मिट्टी। इसलिए पूर्वी बघेलखंड के पठार और छत्तीसगढ़ के मैदान में भी क्या पाई जाएंगी, लाल पीली मिट्टी, क्योंकि यहाँ पे कौन चट्टानें हैं, तो गोंडवाना चट्टानें हैं और कडप्पा चट्टानें हैं, इसलिए लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अब दोस्तों, लाल पीली मिट्टी जो है इसमें धान की फसल सर्वाधिक होती है, इसीलिए छत्तीसगढ़ के मैदान में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल धान है। अब देखते हैं दोस्तों हम लाल रेतीली मिट्टी। तो लाल रेतीली मिट्टी को दोस्तों छत्तीसगढ़ में बोलते हैं टिकरा मिट्टी या लाल बलुई। यह 20 से 25% छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, और इस मिट्टी का निर्माण दोस्तों धारवाड़ सेल से हुआ है, निस्प्लस ग्रेनाइट से। लाल रेतीली मिट्टी बस्तर संभाग में पाई जाती है मैक्सिमम, और इस मिट्टी में मोटे अनाज जैसे कोदो कुटली का उत्पादन होता है। कोदो कुटली को दोस्तों गरीबों की फसल भी कहते हैं, इसे आप याद करिएगा। अब हम देखेंगे तीसरी मिट्टी लाल दोमट, जिसे छत्तीसगढ़ में कछार मिट्टी कहते हैं। यह छत्तीसगढ़ में 8 से 10% तक होती है, मतलब इतने क्षेत्र में। निस और डायोराइट चट्टान के टूटने से लाल दोमट मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये मिट्टी जो है दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में पाई जाती है, और अनुपजाऊ मिट्टी है लाल दोमट मिट्टी, और इसमें भी आंशिक रूप से मोटे अनाज की कृषि की जाती है। अब हम देखेंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी को कन्हार में भी मिलते हैं छत्तीसगढ़ में, और 5 से 8% पाई जाती है यहाँ। काली मिट्टी या कन्हार मिट्टी का निर्माण विशाल चट्टानों के टूटने से हुआ है। ये मिट्टी धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद में पाई जाती है, और साथ ही वृष्टि छाया क्षेत्र, मतलब वैसा क्षेत्र जहाँ वर्षा कम होती है, और छत्तीसगढ़ में कवर्धा, मुंगेली, बेमेतरा वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। काली जो मिट्टी है दोस्तों, इसमें रबी फसल जैसे कि चना, गेहूँ इनका उत्पादन किया जाता है।
अब हम देखेंगे लेटेराइट मिट्टी, जिसे छत्तीसगढ़ में भाठा या मुरुम मिट्टी कहा जाता है। ये 3 से 5% यहाँ होती है, जसपुर सामने क्षेत्र में पाया जाता है और इसका निर्माण मुरुम से हुआ है और मुरुम कहते भी हैं। बागानी फसलें इसमें ज़्यादा होती है दोस्तों, जैसे कि चाय, स्ट्रॉबेरी, आलू, कॉफ़ी, ये सब यहाँ पे होता है। अब देखते हैं दोस्तों हम कि जो लाल पीली मिट्टी है, इसका लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण होता है और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण प्लस H2O। काली मिट्टी दोस्तों, तो काली मिट्टी का काला रंग टाइटेनियम फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। और आप यहाँ पे एक डायग्राम देखेंगे जो कि छत्तीसगढ़ का मैप तो आप बना है, बट आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ लाल पीली मिट्टी पूर्वी बुंदेलखंड का पठार है, इसलिए जसपुर शामली पाठ लेटेराइट मिट्टी, छत्तीसगढ़ का मैदान लाल पीली मिट्टी, फिर ये धमतरी गरियाबंद, यहाँ पे महासमुंद काली मिट्टी, फिर बस्तर संभाग में लाल रेतीली लाल बोली जो हमने इधर बताया था आपको, फिर दंतेवाड़ा सुकमा में लाल दोमट और यहाँ भी काली मिट्टी। अब देखते हैं दोस्तों ऊंचाई के आधार पर मिट्टी। तो सरगुजा क्षेत्र में ऊंचाई के आधार पर मिट्टियों का नाम है ये टिकरा, छाबर, गाज छाबर और बहरा। बस्तर क्षेत्र में मरहान, टिकरा, माल, गाभर, ये हैं मिट्टियाँ ऊंचाई के आधार पर। अब हम इसी में दोस्तों देख लेते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको पहाड़ी पाठ पढ़ाया था, तो हम सब छत्तीसगढ़ के जो पहाड़ी पाठ हैं, पर्वत हैं, इनकी ऊंची चोटियाँ देख लेते हैं। हम यहाँ पे सबसे जो ऊंचा है पहले उसको, फिर नीचे लोग देख रहे हैं। एग्जाम्स में आता है जमाने के लिए, या तो असेंडिंग रूप में या फिर डिसेंडिंग में, घटते या बढ़ते क्रम में जमाने के लिए आता है, तो इसे आप देख लीजिए। 1225 मीटर दोस्तों कोरलाटा चोटी है, जो कि बलरामपुर में है, बलरामपुर जिले में, और लहसुन पाट में हमने पढ़ाया था आपको। 1210 मीटर यह है नंदीराज चोटी, दंतेवाड़ा जिले में। 1176 मीटर बदरगढ़ की चोटी, कवर्धा जिले में। 1152 मीटर मेन पार्ट सरगुजा है। 1080 मीटर लाफागढ़ की चोटी है, कोरबा में, और इसे छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ भी कहते हैं, लाफागढ़ को। 1048 पलमा चोटी कोरबा में है, और 1033 मीटर देवगढ़ की चोटी है, जो कि कोरिया जिले में है, और 899 मीटर भाले डोंगर है, जो कि महासमुंद में है। ये भी हमने डिटेल्स आपको पढ़ाया था, धमतरी महासमुंद के पठार में। हमने एक और ऐसे ही नोट लिख रखा है कि छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहते हैं, तो चैतुष्गढ़ को, और शिमला किसे कहते हैं, तो मैनपाट को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आज हमने पढ़ा छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसके अंतर्गत हमने मिट्टियाँ पढ़ा, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की जो चोटियाँ हैं उसको हमने देखा। दोस्तों आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और इसी प्रकार की और वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हम जो भी यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं आप तक इसलिए पहुँच जाए। अब दोस्तों आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे हवा तंत्र, जलवायु, वर्षा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।